हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। प्रीवियस वीडियोस में हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा था। एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 5 टाइप की क्लासेस पाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ जो हैवी चेन इसके अंदर हमने पढ़ी थी, उसके कॉन्टैक्ट रीजन्स के बेस पर 5 टाइप के एंटीबॉडीज़ की क्लासेस पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज़ को कॉमनली इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाएगा। एंड दीज एंटीबॉडीज दे आर सिक्रीटेड बाय द प्लाज्मा सेल्स। इट कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 लाइट चेन्स एंड 2 हैवी चेन्स पाई जाएगी। प्लस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर 2 रीजन्स पाए जाएंगे, वेरिएबल रीजन्स एंड कॉन्टैक्ट रीजन्स। इसके अंदर हम हैवी चेन के अंदर जो कॉन्टैक्ट रीजन्स है, ऑन दैट बेसिस हम 5 टाइप की क्लासेस को क्लासिफाई करते हैं, IgA, G, M, D एंड E। ये 5 टाइप की जो टाइप्स है एंटीबॉडीज के, बेस्ड ऑन द कॉन्टैक्ट रीजन्स ऑफ हैवी चेन्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें जी की, तो ये एंटीबॉडी जो है इट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ ऑल एंटीबॉडीज। कम से कम 80% जो एंटीबॉडीज के अंदर अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो IgG पाया जाएगा। ये IG एंटीबॉडी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट मैनी वायरसेस, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहता है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट मैनी वायरसेस, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। अगर हम E की बात करते हैं, इट अटैचेज एज एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल टू द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। मतलब ये जो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, अपन कह सकते हैं IgE का, जो कहाँ एक्सपोज्ड होता है? सर्फेसेस ऑफ बेसोफिल्स के प्लस मास्ट सेल्स के। D की अगर हम बात करते हैं, ये एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है ऑन द सर्फेस ऑफ बी सेल्स, जहां पर ये बाइंड करता है एंटीजन से इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर हम इन तीनों का डायग्राम देखें, तो इनके अंदर 2 प्लेसेस पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पाई जाएगी। 2 ही इसका मतलब अपन कह सकते हैं डाइमर्स हैं ये एक तरीके के, जहां पे 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पाई जाती है। M की अगर बात करते हैं, तो ये एक पहली क्लास है एंटीबॉडी की, जो सिक्रीटेड होती है आफ्टर एन एंटीजन इज एनकाउंटर। जब एंटीजन एनकाउंटर होता है, तो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबॉडी विच इज सिक्रीटेड। A की अगर बात करते हैं, तो ये फाउंड प्राइमली इन जो भी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस है, जैसे म्यूकस ग्लैंड्स है, टीयर्स के अंदर है, सलाइवा है, सीमन है, इनके अंदर प्राइमली IgA पाई जाती है। These antibodies attack pathogens before they gain access to internal tissues। ये क्या करती है? ये अटैक्ड हो जाती है बाय दी पैथोजेंस बिफोर दे गेन, जब उससे पहले ही ये अटैक कर लेगी पैथोजेंस को, अगर वो कोई भी इंटरनल टिश्यूज को हार्म करे। तो IgA की बात करें, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आपको दिखाई देगी। और IgM की अगर हम बात करें, तो ये पेंटामेरिक, मतलब यहाँ पर 5 सब यूनिट्स पाए जाएंगे। और ये जो 5 सब यूनिट्स है, दे आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। इन सब क्लासेस का हम डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट एक जर्नलाइज स्लाइड्स है, जहां पर आप डायग्राम्स के साथ इनका कंपोजिशन देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज में ये एंटीबॉडीज के अंदर पाई जा रही है, प्लस इसका मेन रोल क्या है एंटीबॉडी प्लस अपनी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्लासेस के जैसे हम बात करें, तो दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द टाइप ऑफ हैवी चेन फाउंड इन द मॉलिक्यूल। जैसे हमने बात करी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 हैवी और 2 लाइट चेन होगी, तो हैवी चेन ये डिस्टिंग्विश्ड होता है बाय द टाइप ऑफ हैवी चेन विच इज फाउंड इन द मॉलिक्यूल। हम अगर IgG की बात करें, इसके अंदर गामा चेन्स पाई जाती है, M के अंदर म्यू चेन्स पाई जाएगी, IgA के अंदर अल्फा चेन्स पाई जाएगी, E के अंदर एप्सिलॉन एंड D के अंदर डेल्टा चेन्स पाई जाएगी। ये आपको नाम याद करना है। डायग्राम में बेसिक ये दिखाया गया है कि कितना अमाउंट ऑफ कंपोजिशंस पाया जा रहा है। जैसे अगर हम देखें डायग्राम में, IgG का जो कंपोजिशन है वो सबसे ज़्यादा है, 70 to 75% इसका कंपोजिशन रहता है। उसके बाद आता है IgA, जहाँ पर 10 to 15% इट अकाउंट्स। IgA के बाद IgM की हम बात करें, तो अप्रोक्स 10%। ये यहाँ पर परसेंटेज शो कर रहा है कि कितने परसेंटेज में वो बॉडी में पाया जा रहा है। IgD एंड IgE की अगर हम बात करें, तो 1% और लेस देन 1% ये पाया जाएगा। तो अपन कह सकते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ IgD एंड IgE दे आर फाउंड इन अ बॉडी। तो याद यहाँ पर रखना है आपको, IgG जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा, अकाउंट फॉर 70 to 75%। नेक्स्ट हम, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो IgA है वो एक डाइमर है, जहां पर 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स अपने देख रहे हैं। और
जी, ई एंड डी की हम बात करें तो वहां पर इसके अंदर जो मोनोमर्स है विथ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। तो ये एक बेसिक डायग्राम आपको अपने माइंड में रखना है। जब भी क्वेश्चंस आता है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी में, तो वहां पर आपको लिखना है कि जो IgA है ये एक डाइमर है जिसके अंदर 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, प्लस अगर जी, ई एंड डी की हम बात करें, ये जो मोनोमर्स हैं विथ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट। तो ये जर्नलाइज डायग्राम प्लस साइड में डी, ई एंड जी का डायग्राम है। ए एंड एम जो पेंटामेर जिसे कहते हैं, 5 सब यूनिट्स जो पाए जाएंगे IgM के अंदर। तो एम एंड ए का अलग डायग्राम है एंड डी, ई एंड जी का ये एक बेसिक डायग्राम है जहां पर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी क्या क्या है, जैसे एक जनरलाइज आपको एनाटॉमी दिख रही है कि जहाँ पे IgA, IgM, E और D का क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। वन बाय वन हम इसको समझेंगे। अगर मैं G की बात करती हूँ तो ये जो एंटीबॉडी है ये बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। मतलब ये मेन एंटीबॉडी है ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इट फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। IgG की मैं बात कर रही हूँ, ये एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाएगी और ये एक अकेली एंटीबॉडी है जो क्रॉस करती है प्लेसेंटा एंड इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी फॉर न्यूबॉर्न। ये आपको चीज याद रखनी है, आगे स्लाइड्स में भी आएगा, बट ये बेसिक है। जो IgG है ये एक इकलौती यहाँ पर एंटीबॉडी की है टाइप जो क्रॉस करती है प्लेसेंटा एंड इट प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी फॉर द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट हम बात करें IgG की, तो इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी फॉलोइंग वैक्सीनेशंस एंड इन्फेक्शंस। एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है फॉलोइंग विद वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शंस। तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर IgG। ये भी क्लासिफाई होगी 4 सब क्लासेस में, G1, G2, G3 एंड G4। इनका जो रोल है, क्या इनका फंक्शंस है, वो अपन कमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे। IgM की हम बात करते हैं। ये जो एंटीबॉडी की टाइप है, इट फाउंड इन B लिम्फोसाइट्स एंड A ग्लूटिनेशन एज एन रिसेप्टर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये B लिम्फोसाइट्स में पाई जाएगी और इसका जो A ग्लूटिनेशन है इट एक्ट एज अ रिसेप्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं A की। सबसे पहले अगर हम A की अगर देखें तो ये फाउंड होती है जो ग्लैंड्स के सिक्रीशंस है। जैसे हमने फर्स्ट साइड में देखा था कि जो भी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस है वहां पर IgA का रोल प्ले होता है। जैसे ये म्यूकस में पाया जाएगा, सलाइवा में, टीयर्स में एंड ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाया जाएगा एंड इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस इन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी फॉर न्यूबॉर्न। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद करना है। आई रिपीट, अगर मैं A की बात कर रही हूँ टाइप्स की, तो ये कहाँ पाया जाएगा, ग्लैंड्स के सिक्रीशंस में। जैसे हम कह सकते हैं म्यूकस के अंदर पाया जाता है, सलाइवा के अंदर पाया जाएगा, टीयर्स के अंदर पाया जाएगा एंड ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पाया जाएगा। और IgA इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस इन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर द न्यूबॉर्न। तो ये IgA का रोल है। D का अगर हम देखें तो एज सच इसका अभी तक कोई फंक्शन नहीं है, अननोन फंक्शन है, बट अपन ये 2 लाइंस कह सकते हैं कि जो IgD है इट फाउंड्स इन B सेल्स एंड इट फंक्शंस एज रिसेप्टर्स। B सेल्स के अंदर पाई जाती है और ये भी एक फंक्शन है एज अ रिसेप्टर के तौर पर। तो IgD में एज सच कोई प्रॉपर फंक्शन यहाँ पर डिनोट नहीं हुआ है। IgE की अगर हम बात करें तो ये एलर्जीज के अंदर इन्वॉल्व रहता है, प्लस इट बाइंड्स टू मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। मास्ट सेल्स से प्लस ये बेसोफिल से क्या होगा, बाइंड्स होगा और ये मैक्सिमम जो एलर्जिक जो कंडीशंस आती है वहां पर IgE का मेन रोल रहता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी बताया गया है कि G, M, A, D एंड E का क्या क्या रोल प्ले होता है। अब हम इसको 1 बाय 1 लेकर डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वहां पर आपको इम्यूनोग्लोबिन जो G है उसका प्रॉपर डायग्राम बनाना है, फंक्शंस बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, प्लस इनका इम्यून रिस्पॉन्स क्या रहता है बॉडी के अंदर। IgG की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज है इन फाइटिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जैसे मैंने आपको बताया है, सीरम के अंदर इसका जो परसेंटेज रहता है वो 70 to 75% रहता है। कंपोज्ड ऑफ 1 बेसिक यूनिट, मतलब इसके अंदर 1 बेसिक यूनिट मोनोमर पाया जाता है और यहाँ पर लो मॉलिक्यूलर वेट पाया जाएगा IgG का।
प्लेसेंटल ट्रांसफर, इसका जो मेन फंक्शन है प्लेसेंटल ट्रांसफर। आईजी इज द ओनली क्लास ऑफ एंटीबॉडी दैट क्रॉस द प्लेसेंटा। इन एडिशन आईजी इज ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू बेबी इन ब्रेस्ट मिल्क। जो ब्रेस्ट मिल्क का अगर हम बात करें तो ये एक एंटीबॉडी है जो ट्रांसफर करती है मदर टू बेबी इन ब्रेस्ट मिल्क। Because of its relative abundance and excellent specificity towards the antigen, इसको principal antibody कहा गया है and this antibody is used in immunological research and clinical diagnosis। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि एक इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडी है जो फाइट करती है बैक्टीरिया एंड वायरस से। सीरम के अंदर इसका परसेंटेज रहता है 70 to 75%। इसके अंदर एक वन बेसिक यूनिट मतलब कह सकते हैं मोनोमर पाया जाता है और यहाँ पर लो मॉलिक्यूलर वेट होगा इस एंटीबॉडी का। ये एक एंटीबॉडी है, ओनली क्लास है एंटीबॉडी की जो क्रॉस करती है प्लेसेंटा। इसकी रिलेटिव अबंडेंस एंड एक्सीलेंट जो इसकी स्पेसिफिसिटी है टुवर्ड्स द एंटीजन, इसको एक प्रिंसिपल एंटीबॉडी कहा गया है। और ये एंटीबॉडी इट इज यूज्ड इन इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। ये पॉइंट्स आपको इम्यूनोग्लोबुलिन जी के अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर जैसे चार इसके सब यूनिट्स सब टाइप्स पाए जाएंगे ड्यू टू 4 टाइप्स ऑफ वाई चेन सीक्वेंस। जो वो इनकी चेन सीक्वेंस है ऑन दैट बेसिस इट इज डिवाइडेड या क्लासिफाई इनटू 4 सब टाइप्स G1, G2, G3 एंड G4। अगर मैं बात करूं G1, G3 और G4 की, G1, G3 एंड G4 की अगर हम बात करें, इट रेडली क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द डेवलपिंग फीटस। जो डेवलपिंग फीटस है तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये क्या करता है, क्रॉस कर लेता है प्लेसेंटा। अगर 3 की हम बात करें तो इज मोस्ट इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर। ये एक तरीके का एक्टिवेटर के तौर पर काम लिया जाता है। एंड 1 एंड 3 की बात करें तो इट बाइंड्स विथ हाई एफिनिटी टू FC रिसेप्टर्स ऑन फेगोसाइटिक सेल्स एंड दस मीडिएट ऑप्सोनाइजेशन। ये डेफिनेशन मैं आपको प्रीवियस बता चुकी हूँ जब हम फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आपको जो याद रखने वाली बात है कि 4 सब टाइप्स हैं IgG के, 1, 2 एंड 3 एंड 4, जिसमें जो मेन आपको याद रखना है कि 1, 3 एंड 4 जो IG1 है, 3 है और 4 है, इट क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द डेवलपिंग फीटस। नीचे डायग्राम्स भी दिए हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट जैसे इसके अंदर मैंने आपको बताया 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। वेरिएबल रीजन येलो कलर के मार्क है एंड कॉन्टैक्ट रीजन ग्रीन कलर के हैं। तो आप डायग्राम के साथ इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ IgG इन द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में इसका क्या रोल है? सबसे पहले अगर बोले तो ये एक मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन है ब्लड के अंदर, लिम्फ फ्लूइड के अंदर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड पेरिटोनियल फ्लूइड। मेजर इम्यूनोग्लोबिन पाया जाएगा ब्लड, लिम्फ फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड पेरिटोनियल फ्लूइड। और ये की प्लेयर है इन द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, इट इज अ की प्लेयर इन द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमने सेल्स पढ़े थे अगर याद हो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे तो वहाँ ह्यूमोरल जो इम्यून रिस्पॉन्स है तो वहां पर ही इसका रोल रहता है। सीरम IgG इज हेल्दी ह्यूमन प्रेजेंट्स अप्रॉक्स 15% ऑफ टोटल प्रोटीन्स। 15% इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाएंगे बिसाइड्स एल्ब्यूमिन्स, एंजाइम्स एंड अदर ग्लोबुलिन्स। 15% प्रोटीन्स सीरम के अंदर IgG के पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज अगर IgG की देखें, मॉलिक्यूलर वेट 150 डेल्टन रहता है, 1000 डेल्टन रहेगा। H चेन टाइप जैसे हमें बताया गामा चेन्स पाई जाती है जहां पर 53,000 इसका रहता है वेट। सीरम कंसेंट्रेशन 10 to 16 mg/ml। परसेंटेज ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन 75%, आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं 70 to 75। डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा वैस्कुलर और फंक्शन रहता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको अपने एग्जाम्स में लिखने हैं, जहाँ पे आपको पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज बताएंगे क्या क्या वो रोल प्ले करता है इम्यून रिस्पॉन्स में, प्लस इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो अब ये एक क्लास कंप्लीट होती है IgG की। नेक्स्ट क्लास पर आते हैं हम, इम्यूनोग्लोबिन M की हम बात कर रहे हैं। ये एक लार्जेस्ट एंटीबॉडी है एंड द फर्स्ट वन टू बी सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन और माइक्रोब्स। ये पहली है जो सिंथेसाइज करेगी इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन और माइक्रोब। अकॉर्डिंगली फॉर 55% ऑफ इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड।
ब्लड के अंदर इट अकाउंटिंग 5% ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रेजेंट रहती है ब्लड के अंदर। हमने अभी पढ़कर आए हैं जी का, जहां पे हमने पढ़ा कि वो कितना रोल प्ले करेगी 70 to 75%। तो परसेंटेज भी आप अपने दिमाग में रखकर आंसर लिखिएगा। एम की लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। इट एग्जिस्ट एज पॉलीमर ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट्स विद अ पेंटामेरिक फॉर्म। आप डायग्राम देख सकते हैं IgM का, अगर हम डायग्राम देखें तो पेंटामेरिक फॉर्म पाए जाएंगे और ये जो सारे इसके सब टाइप्स हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे। तो हमने पढ़ा पॉलीमर है, आइडेंटिकल सब यूनिट्स पाए जाते हैं विद अ पेंटामेरिक फॉर्म। इसके अंदर 5 बेसिक एंटीबॉडी यूनिट्स पाए जाएंगे एंड दे आर अटैच्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच रहेंगे और 5 बेसिक एंटीबॉडी यूनिट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अदर फॉर्म्स इंक्लूड, मतलब इन स्पाइट ऑफ दैट अदर फॉर्म्स भी इसमें पाए जाएंगे। अगर मैं अदर फॉर्म्स की बात करूं, जो सिक्रीटरी IgM है विच इज सिंथेसाइज्ड बाय ग्लैंड एसोसिएटेड बी सेल्स, जो भी ग्लैंडुलर एसोसिएशन है बी सेल्स का, वहां पर ये सिंथेसाइज होंगे। और इसका जो मोनोमेरिक फॉर्म है इट इज प्रेजेंट इन द बी सेल मेम्ब्रेन। ये पाए जाते हैं बी सेल मेम्ब्रेन के एंड इट फंक्शन एज अ बी सेल एंटीजन रिसेप्टर। आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये पॉलीमर की तरह एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर इसके अंदर आइडेंटिकल सब यूनिट्स पाए जाते हैं, एक पेंटामेरिक फॉर्म पाया जाता है और ये जो सारे सब यूनिट्स हैं, जो 5 सब यूनिट्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। IgM की अगर हम बात, तो जैसे मैंने बताया सीरम के अंदर 5 to 10% इसका रहता है कॉन्ट्रीब्यूशन। secreted by plasma cell as a pentamer in which 5 monomer जो units है they held together by disulfide bond। जो 5 monomers है they are arranged with the FC regions in the center of the pentamer और जो 10 antigen binding sites है वो पेरीफेरी, मॉलिक्यूल के पेरीफेरी पाई जाएगी। ये एक पहला इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास है जो प्रोड्यूस इन अ प्राइमरी रिस्पॉन्स। जो भी प्राइमरी रिस्पॉन्स होते हैं बॉडी में, तो IgM एक पहली इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास हम कह सकते हैं which produced in a primary response। फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन है टू बी सिंथेसाइज्ड बाय द नियोनेट और इसके अंदर जो 10 स्मॉल एंड 5 लार्ज है वो कहाँ मॉलिक्यूल्स, दे आर हेप्टेन मॉलिक्यूल्स। अपन कह सकते हैं IgM मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड टू 10 स्मॉल एंड 10 and 5 लार्ज हेप्टेन मॉलिक्यूल्स से ये कंबाइंड रहेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में लिखने हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये पेंटामर है और लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। मॉलिक्यूलर वेट इसका रहता है 9 लाख। H अगर चेन टाइप बोले तो 65,000 इसका रहता है मॉलिक्यूलर वेट। सीरम कंसंट्रेशन यहाँ पाया जाएगा 0.5 से 2 mg/ml। परसेंटेज ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन 5 to 10% रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली इंट्रावैस्कुलर रहता है इसका और प्राइमरी रिस्पॉन्स इसका फंक्शन है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इम्यूनोग्लोबिन M की क्लास में लिखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं IgA की। अगर A की हम बात करें 10 to 15% अकाउंट रहता है ऑफ ऑल इम्यूनोग्लोबिन एंड इट इज प्रीवेलेंट इन सीरम, नेजल म्यूकस, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। हम फर्स्ट स्लाइड से बोलते आ रहे हैं जो भी ग्लैंडुलर सिक्रीशन है वो IgA के अंदर पाया जाता है। तो वो सीरम है, चाहे नेजल म्यूकस हुआ, चाहे सलाइवा हुआ, चाहे ब्रेस्ट मिल्क हुआ एंड इंटरस्टाइनल जो फ्लूइड है वहां पर ये पाया जाएगा एंड इट अकाउंट्स फॉर 10 to 15%। इसके अंदर 2 सब टाइप्स पाए जाएंगे, नेमली IgA1 एंड IgA2 विच मेनली डिफर इन टर्म्स ऑफ द जो उनका रीजन है, हाइंड रीजन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर इनको 2 सब टाइप्स में डाला गया है। एट म्यूकोसल सरफेस, जो म्यूकस का सरफेस है, IgA प्रोवाइड द प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट इंजेस्टेड पैथोजेंस। जो इंजेस्टेड पैथोजेंस है वहां पर ये एक प्राइमरी डिफेंस के तौर पर वर्क करेगा एट द म्यूकोसल सरफेस। यहाँ आपको याद रखनी बेटा 10 to 15% अकाउंट रहता है सारे इम्यूनोग्लोबुलिन में एंड इट प्रिवेलेंट इन सीरम, नेजल म्यूकस, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड। इसके अंदर 2 सब टाइप्स पाए जाते हैं। डिफरेंस इन द टर्म ऑफ कह सकते हैं हाइंड रीजन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर इट इज डिविजिबल इनटू 2 सब टाइप्स IgA1 एंड IgA2 और ये IgA इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट इनहेल्ड या फिर इंजेस्टेड पैथोजेंस। ये पॉइंट्स आपको एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर IgA के अंदर लिखना है। प्रॉपर्टीज अगर हम IgA की देखें तो ये एक डाइमर है, सिक्रीटरी एंटीबॉडी है। मॉलिक्यूलर वेट इसको अपन कह सकते हैं 3,20,000 रहता है।
एच चेन अगर बात करें तो अल्फा चेन इसके अंदर पाई जाएगी, जिसके अंदर 55 डेल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। सीरम कंसेंट्रेशन 1 to 4 mg/ml रहेगा। परसेंटेज ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबिन 15% रहता है, अप्रॉक्स रहता है 10 से 15, तो आप 15% लिख सकते हैं हाईएस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देखें तो इंट्रावैस्कुलर है एंड सिक्रीशंस लाइक सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकोसल एरिया ऑफ गट, जो गट रीजन की म्यूकोसल एरिया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड प्लस यूरोजेनाइटल ट्रैक। फंक्शंस अगर देखते हैं तो इट प्रोटेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इट प्रिवेंट्स पैथोजन कोलोनाइजेशन, जो पैथोजेंस का है वहां पर ये प्रिवेंट करेगा। जो कॉलोनी में पैथोजेंस का रहता है इट प्रिवेंट्स फॉर दैट पैथोजन कोलोनाइजेशन। तो ये प्रॉपर्टीज आपको इम्यूनोग्लोबिन IgA के अंदर लिखनी है, प्लस आपको इसका डायग्राम बनाना है कि इसके अंदर 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पाई जाती है। नेक्स्ट इसका ही देखते हैं कि इस जो क्लासेस मैंने आपको बताई ये एक्सटर्नल सिक्रीशन में पाई जाएगी, प्लस ये एक इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव फंक्शन रहेगा म्यूकोसल मेम्ब्रेन सरफेस में, और ये क्या जो मेन एंट्री हो रही है पैथोजेंस की वो वहां पर प्रिवेंट करेगा। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स सिक्रीटरी IgA एंड मेनी अदर मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न अगेंस्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ उनकी लाइफ। जो उनकी लाइफ का फर्स्ट मंथ है वहां पर सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है IgA। तो आप डायग्राम प्लस इसके कंपोजिशन, इसका फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसके साथ लिख सकते हैं। IgD की हम बात करें तो IgD फंक्शन एज अ बी सेल एंटीजन रिसेप्टर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, ये एज सच इसका कोई फंक्शन नहीं है अभी तक, अपन को डिनोटेड फॉर्म में अपन नहीं कह सकते कि यही स्पेसिफिक फंक्शन IgD में पाया जाएगा, बट जो IgD है इट फाउंड इन सेल्स एंड इट फंक्शंस एज अ रिसेप्टर। ये चीज आप अपने उसमें आंसर में लिख सकते हैं। एंड इट मे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बी सेल मैच्योरेशंस, उसका मेंटेनेंस, एक्टिवेशन और जो सिग्नलिंग हो रही है बी सेल में वहां पर इसका पार्टिसिपेशन रहता है। Although the exact function is still unclear, IgD may be involved in humoral immune response by regulating B cell selections and hemostasis. तो यहाँ पर भी ये रेगुलेट करेगा बी सेल का सिलेक्शन का, प्लस जो होम्योस्टैटिस जो फंक्शन है वहां पर भी इसका रोल प्ले होता है। तो आप यहाँ पर 2 पॉइंट्स को हाईलाइटेड मोड पर लिख सकते हैं कि ये एज अ फंक्शन करता है बी सेल एंटीजन रिसेप्टर का, और ये इट मे पार्टिसिपेट इन बी सेल मैच्योरेशंस, उसका मेंटेनेंस, एक्टिवेशन एंड सिग्नलिंग। नेक्स्ट हम बात करें प्रॉपर्टीज की IgD की, तो एक मोनोमर है ये, मॉलिक्यूलर वेट रहता है इसका 1,85,000 डेल्टन्स, हाफ लाइफ रहेगी इसकी मैक्सिमम 2 to 3 डेज ये रहता है। एच चेन की हम टाइप करें तो डेल्टा चेन इसके अंदर पाई जाएगी, 70,000 डेल्टन इसका रहेगा एच चेन टाइप का मॉलिक्यूलर वेट। सीरम कंसेंट्रेशन 0 to 0.4 mg/ml। आप स्टार्टिंग से अगर आप स्लाइड्स देख रहे हैं तो IgG का जब कंसेंट्रेशन हुआ 70 to 75, फिर हमने बात करी M की, तो धीरे धीरे कंसेंट्रेशन लो होता जा रहा है। D and E नेग्लिजिबल अमाउंट पाए जाएंगे, 1% से लेस, या फिर हम कह सकते हैं 0.001% दे आर फाउंड इन एंटीबॉडीज। तो सीरम कंसेंट्रेशन 0.4 mg/ml रहेगा। परसेंटेज यहाँ पर टोटल इम्यूनोग्लोबिन की बात करें तो 0.25% रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन लिम्फोसाइट सरफेस, लिम्फोसाइट की जो सरफेस है दे आर फाउंड ऑन दैट। फंक्शंस इसके 2 है, an antigen receptor on B cells which are not exposed to antigen, and the second one is it activates basophils and mast cells to provide antimicrobial factors. तो these are the 2 points जो हम IgD के अंदर लिख सकते हैं। प्लस आप ये डायग्राम्स बना दीजिएगा, D के अंदर भी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पाए जाएंगे। तो डायग्राम बनाते हुए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। E के हम बात करें जो लास्ट इम्यूनोग्लोबिन की क्लास है, इम्यूनोग्लोबिन E इज द एंटीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिस्पॉन्स। जैसे मैं आपको बताया जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स है वहां पर IgE का रोल है। दिस इज मोस्टली फाउंड इन द लंग्स, स्किन एंड म्यूकोसल मेम्ब्रेन। ये प्रोड्यूस्ड होती है बाय द बी सेल्स एंड इट इज सिक्रीटेड बाय द लिम्फ नोड और अदर लिम्फॉइड टिश्यूज जो सिचुएटेड रहते हैं नियर द साइट ऑफ एलर्जेंस। एलर्जन क्या है? एक हार्मफुल सब्सटेंस है दैट इंड्यूसेस एन एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो जो याद रखने वाला है वो पार्ट है कि जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स है वहां पर IgE का सबसे ज्यादा
रोल प्ले करता है एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन लंग, स्किन एंड म्यूकोसल मेम्ब्रेन। ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? बी सेल से होती है प्रोड्यूस एंड इट इज सिक्रीटेड बाय द लिम्फ नोड्स और अदर लिम्फॉइड टिश्यू जो पाए जाते हैं या कह सकते हैं जो सिचुएटेड रहते हैं नियर द साइट्स ऑफ द एलर्जेंस। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें आईजीई की, तो ये डिस्कवर्ड बाय टेरुका करके साइंटिस्ट है जिन्होंने 1966 में इसको डिस्कवर्ड करा था। मॉलिकुलर वेट बात करते हैं 1,90,000 इसका मॉलिकुलर वेट रहता है। इसकी भी हाफ लाइफ रहती है, मैक्सिमम 2 to 3 डेज इसका रहेगा लाइफ स्पैन। एच टाइप इसका अगर देखें तो एप्सिलॉन करके चेन पाई जाएगी जिसका मॉलिकुलर वेट रहेगा 73,000 डेल्टॉन। सीरम कंसंट्रेशन 10 to 400 Ng/ml। परसेंटेज टोटल इम्यूनोग्लोबिन 0.002%, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में ये पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें आईजीई की, तो बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स इन सलाइवा एंड नेजल सिक्रीशंस, यहाँ पे इसका मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्लस अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैरासाइट्स एंड एलर्जी। जो भी पैरासाइट और एलर्जी का अगर वहाँ पर प्रोटेक्शन है तो वहाँ पर आईजीई का मेन रोल प्ले होता है। तो यहाँ हमने कंप्लीट करा टाइप्स ऑफ एंटीजेंस के, हमने 5 टाइप पढ़े, जी, ई एंड डी, एम एंड ए। जी, ई एंड डी इसके अंदर जो बात करें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पाई जाएगी, और एम और ए की बात करें तो एम तो एक पेंटामर फॉर्म है जिसके अंदर 5 सब यूनिट्स पाए जाते हैं, और ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। तो आप प्रिपेयर कर लीजिए आंसर, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मटेरियल है। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ रिवर्ट मी बैक, कुछ भी आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है प्लस डायग्राम्स अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल नाउ थैंक यू सो मच।